जय बागेश्वर धाम। मित्रों, 12 राशियों में से मकर ही एक ऐसी राशि होती है जिसमें आपने देखा होगा कि एक मुसीबत गई तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। तो आखिरकार इसका कारण क्या है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि मकर राशि और भाग्य, इन दो शब्दों को आपस में विरोधी माना जाता है। क्यों? क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं, वो कर्म के देवता हैं, वह भाग्य के विरोधी हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि बिना भाग्य के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। अगर भाग्य आपके साथ है तो आप कम से कम कर्म करिए, आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रतिफल मिलेगा और मुसीबतें आपके पास नहीं आएंगी। तो आखिरकार हम अपनी भाग्य को कैसे जगाएं, यही आज का मुख्य विषय है। यदि आपने अपनी भाग्य को जगा लिया ना, तो ये जो बार बार मुसीबतें आपके पास आती हैं, जो भी मकर राशि के जातक हैं, वह मुसीबतें उनका पूरी तरह से साथ छोड़ देंगी। आपने देखा, आपने 7.5 का खूब इंतजार किया, 7.5 चली गई, लेकिन 7.5 जाने के बाद कोई दूसरी मुसीबत आपके पास आ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में कैसे आपके भाग्य जागृत होगी और आपकी जो मुसीबतें हैं वो जीवन भर के लिए हमेशा कैसे दूर हो जाएंगी। अब उसका जो फार्मूला है वो बहुत ध्यान से आप सुनिए। उसका फार्मूला ये है कि आपको करना क्या है कि आपको अपनी कुंडली में भाग्य के स्वामी को देखना है। तो यदि आपकी चंद्र राशि मकर है तो याद रखिए, मकर से 9वें भाव का स्वामी बुधदेव होता है। चूंकि वहां पे कन्या राशि आएगी, आप गिन करके देख लीजिएगा। और कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? वो भगवान बुद्ध होते हैं। तो अगर आप बुद्ध महाराज को एक्टिवेट कर लेंगे तो आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि जो भी हम अपनी कुंडली को देखते हैं वह पराशरी ज्योतिष के अनुसार देखते हैं। तो पराशरी ज्योतिष में क्या होता है कि कुल मिलाकर के आप देखेंगे गुरु, राहु, शनि का महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन पराशरी ज्योतिष का एक व्यवहारिक पक्ष भी है जिसे आप लाल किताब कहते हैं। और लाल किताब में गुरु, राहु, शनि का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व आपके बुधदेव भगवान का है। क्योंकि बुधदेव जो हैं वह आपकी किस्मत के स्वामी भी हैं। तो बुध को सबसे ज्यादा वरीयता प्रदान की जाती है। क्यों वरीयता प्रदान की जाती है? क्योंकि बुध को व्यापार कहा जाता है और बुध को पैसा कमाने की कला कहा जाता है। बुध आपकी वाणी भी है और बुध आपकी बुद्धि भी है। तो अब ये बताइए कि कलयुग में आप बिना व्यापार या पैसे के जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते हैं। बुध बहुत ही व्यवहारिक ग्रह है और कलयुग का ग्रह माना जाता है बुध को। तो बिना बुध को जागृत किए हुए ना तो आप जॉब और प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ना आपकी वाणी इतनी अट्रैक्टिव हो सकती है कि आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करें। और पैसा कमाने की कला जो है वो तो बिल्कुल नहीं होगी अगर बुध एक्टिवेट नहीं होंगे। तो आखिरकार बुध के लिए हम क्या करें, यहाँ पर यह प्रश्न आता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ कि याद रखिए, बुध आपका एक्टिवेट हो जाएगी और सारा ये जो समस्याएं हैं आपकी बुध के कारण वो खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आप जब ग्रहों की ओर पढ़ते हैं तो ग्रहों में कौन से ग्रह होते हैं? कुछ पुरुष ग्रह हैं, कुछ स्त्री ग्रह हैं और एक ग्रह ऐसा है जिसको हम नपुंसक ग्रह कहते हैं, बुध को। लेकिन याद रखिए, बुध नपुंसक ग्रह नहीं होता है। बुध के आगे कभी इंपोर्टेंट नहीं लिखा होता है, बुध के आगे हमेशा न्यूट्रल लिखा होता है। तो बुध क्या है? बुध बहुत तटस्थ ग्रह है। तो आपको तटस्थता अपनानी है। पहला सूत्र आप लिख लीजिए कि अगर आप जीवन में तटस्थ रहेंगे, बहुत ज्यादा किसी पक्ष की ओर नहीं झुकेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे, तो बुध आपका 100% एक्टिवेट हो जाएगा। नंबर 2, बुध ना करना जानता है लोगों को। बुध को अपने काम से मतलब है, तो ना कहना आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका बुध एक्टिवेट होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर याद रखिए, जो भी मकर राशि की कुंडलियां हैं उनमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं पर चंद्रमा और शनि का संयोग बनता है। पहला संयोग तो यही बन जाता है कि आपकी मकर राशि तभी बनेगी जब मकर में आपके चंद्रमा बैठे होंगे। तो मकर जो राशि है वो तो शनि की है और चंद्रमा उसमें बैठ गया तो वैसे भी शनि और चंद्रमा का संबंध बन गया। अगर कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं या एक दूसरे का दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो देखिए, जब चंद्रमा और शनि एक साथ बैठ जाते हैं ना,
तो लोगों में कमजोरी क्या होती है कि वह दूसरों का काम तो बहुत अच्छा कर देते हैं, दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं, लेकिन अपना कोई काम ना तो वो ढंग से कर पाते हैं, ना अपने परिवार के लिए कुछ कर पाते हैं। तो याद रखिए, बुद्ध ऐसा वो है कि बुद्ध बहुत तटस्थ है, वह दूसरों के लिए बहुत काम नहीं करता। बुद्ध सबसे पहले अपने लिए काम करता है, बुद्ध तटस्थ रहता है। तो आपको तटस्थ रहना है तो निश्चित तौर पर आप याद रखिए, बुद्ध एक्टिवेट होगा और आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर दूसरी बात याद रखें कि बुद्ध को बुद्धि कहा गया है। तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि आपको भावनाओं के आवेग को संभालती है। आपने देखा होगा कि जीवन में जो लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं वो कब करते हैं? जब वो भावनाओं के आवेश में आ जाते हैं। अब भावनाओं के आवेश में कौन सा ग्रह नहीं आता? वो है बुद्ध, क्योंकि बुद्ध बुद्धिमान है, बुद्ध जो है तर्कशील है, उसको मालूम है कि किन परिस्थितियों में मुझको क्या करना है। वो कभी भावनाओं में बह के कोई काम नहीं करता बुद्ध को। तो याद रखिए, बुद्ध जो है बुद्धि है। अगर आपने बुद्ध को जागृत कर लिया, अपने भावनाओं पे कंट्रोल कर लिया, तो निश्चित तौर पर बुद्ध देव एक्टिवेट होंगे, आपकी भाग्य एक्टिवेट होगी। तो बुद्ध देव एक्टिवेट हो जाएंगे, भाग्य एक्टिवेट हो जाएगी, तो कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर तीसरी बात आपको याद रखना चाहिए कि बुद्ध को व्यापार के सिवा वाणी कहते हैं। तो आखिरकार इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। पंछियों में से कौन सा ऐसा पंछी है जो मनुष्यों की तरह वाणी निकाल लेता है? और याद रखिए, बुद्ध का रंग हरा भी है। तो ऐसा कौन सा पंछी है जो पूरी तरह हरा भी है और मनुष्यों की तरह वाणी निकाल लेता है? क्योंकि वाणी जो है वो तो बुद्ध है। तो बुद्ध तो ऑलरेडी उसके ऊपर विराजमान है। आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके बताइए। तो याद रखिए कि एक ही ऐसा पंछी है और वो है पैरेट, तोता, जो कि बुद्ध की वाणी अपने में समाये हुए हैं और मनुष्यों जैसी आवाजें निकाल लेता है। तो यदि आप अपने बुद्ध को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो या तो आप हरे रंग का प्रयोग करें, या तो आप घर में पैरेट या तोता पाल सकते हैं। अगर आपसे वो भी नहीं बन पा रहा है तो इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप एक बड़ी सी सीनरी लाइए जिसमें हरे रंग का तोता बना हो, उसे अपने घर में रखिए, जिससे आपका बुद्ध एक्टिवेट होगा। और बुद्ध एक्टिवेट होगा तो भाग्य एक्टिवेट होगी, भाग्य एक्टिवेट होगी तो ये जितनी मुसीबतें बार बार आपको परेशान करती रहती हैं, वह कोई भी मुसीबत आपके पास आने में भी डरेगी। तो मित्रों, आप इन बुद्ध के व्यवहारिक उपायों को करिए। उसको करने के बाद मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे बताइए कि आपको इससे क्या लाभ हुआ। मेरा विश्वास है आपको इस वीडियो से 100% लाभ होगा और जो भी आपकी मुसीबतें हैं वो पूरी तरह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी।